इतिहास बदल गया है, भूगोल कांप रहा और पेंटागन के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। ईरान ने वो कर दिखाया जिसे दुनिया असंभव मानती थी, यानी सिर्फ एक पर हमला नहीं, पश्चिमी साम्राज्य के अंत की शुरुआत ईरान ने कर दी है। ईरान के रेगिस्तान से उठी एक मिसाइल ने 4000 किलोमीटर का सफर तय किया। यह दूरी महज एक आंकड़ा नहीं है, यह ईरान की वो लॉन्ग आर्म है जिसने हिंद महासागर के सीने को चीरते हुए अमेरिकी बेस डियागो गार्सिया को निशाना बनाया। अब जरा मैप आप फुल स्क्रीन में आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये है डियागो गार्सिया और ये है ईरान। डियागो गार्सिया कहते हैं यूके के कंट्रोल में है और यहां पर अमेरिका का बहुत बड़ा सैन्य बेस है। तो ईरान ने मारा मिसाइल यहां से गल्फ ऑफ ओमान के सामने से और 4000 की दूरी तय करके डियागो गार्सिया पहुंच चुकी थी मिसाइल। लेकिन कहते हैं कि यूएस एयर डिफेंस ने डियागो गार्सिया में इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया और हवा में ही मार गिरा। आप जरा फुल स्क्रीन आपको ये मैप दिखाते हैं, आप समझिए कि 4000 वाली मिसाइल का इस्तेमाल कैसे ईरान ने किया है। अब चलिए आपको एआई से जनरेटेड वीडियो दिखाते हैं कि यह हमला किस तरह से किया गया होगा। ये देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हमने वीडियो जनरेट किया है और ये वीडियो हमने जनरेट किया है। अब इसको समझिए कि ईरान से एक मिसाइल चलती है डियागो गार्सिया के लिए, लेकिन इसे बीच में ही इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। बीच में यानी कि हिंद महासागर के बीचों बीच अमेरिकी युद्धपोत के जरिए इसको इंटरसेप्ट करके इसको डिस्ट्रॉय कर लिया जाता है 3900 किलोमीटर के रेंज में। लेकिन अगर ये डियागो गार्सिया में फट जाता है, यानी कि 3900 किलोमीटर पर टर्मिनेट किया गया इंटरसेप्ट करने के बाद, 100 किलोमीटर पहले टर्मिनेट किया गया इंटरसेप्ट करके, लेकिन अगर ये टर्मिनेट नहीं होता या इंटरसेप्ट नहीं होता तो डियागो गार्सिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस तबाह बर्बाद हो जाता। अब आपको समझाते हैं डियागो गार्सिया द्वीप है क्या, जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। यह हिंद महासागर में है, रणनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका और ब्रिटेन का जॉइंट मिलिट्री बेस है। यहां से अमेरिका साउथ एशिया, वेस्ट एशिया और अफ्रीका पर नजर रखता है। खास बात यह है कि डियागो गार्सिया से हिंद महासागर में चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा को भी मॉनिटर करता है। ईरान ने डियागो गार्सिया की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागी। एक मिसाइल बीच रास्ते में ही टर्मिनेट की गई और दूसरे को इंटरसेप्ट किया गया। डियागो गार्सिया का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि इसे B-2 और B-52 जैसे खतरनाक अमेरिकी बॉम्बर का दूसरा घर माना जाता है। अमेरिका ने इसी द्वीप से गल्फ और इराक वॉर को कंट्रोल किया था। अब ईरान युद्ध में यह इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है और ईरान की नजर डियागो गार्सिया पर पड़ चुकी है। यानी आप समझिए कि ईरान कहां से खेल रहा है। हिंद महासागर में डियागो गार्सिया है और डियागो गार्सिया रणनीतिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा आइलैंड है। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया के बीचों बीच है और इस पूरे एरिया को मॉनिटर करता है अमेरिका यहां पर बैठकर, इंक्लूडिंग इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, सब पर नजर रखता है। क्योंकि डियागो गार्सिया में अमेरिका और ब्रिटेन का जॉइंट बेस तो है ही और अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे जैसे उपनिवेशवाद खत्म हुआ, अमेरिका को चिंता सताने लगी कि उसके विदेशी सैन्य ठिकानों तक पहुंच सीमित हो सकती है। कोल्ड वॉर के दरमियान ये चिंता और बढ़ गई, क्योंकि पूर्व सोवियत संघ और चीन के मुकाबले अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखना अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी रणनीति के तहत 1960 के दशक में अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर एक नया क्षेत्र बनाया, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। इसके बदले अमेरिका ने ब्रिटेन को आर्थिक सहायता दी।
यही वो दौर था जब डिएगो गार्सिया को एक बड़े सैन्य अड्डे के तौर पर विकसित किया गया। डिएगो गार्सिया की युद्ध में कैसे अहम भूमिका रही है, यह भी जान लीजिए। डिएगो गार्सिया अमेरिकी सैन्य का स्थायी अड्डा, यानी कि यहां अमेरिका का परमानेंट बेस है। डिएगो गार्सिया में अमेरिका के कई बड़े सैन्य अभियानों का यह लॉन्च पैड भी है। जासूसी तो यहां से करता ही है। गल्फ वॉर के दौरान यहीं से हवाई हमले किए गए। इराक वॉर में भी इसकी भूमिका काफी इंपॉर्टेंट रही। तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन का संचालन यहीं से हुआ। हूती विद्रोहियों पर हमले के लिए इसी अड्डे का इस्तेमाल हुआ। डिएगो गार्सिया केवल सैन्य महत्व वाला मामला नहीं है, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता विवाद का भी हिस्सा है। मॉरिशस लंबे समय से चागोस द्वीप पर अपना दावा करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ ने भी कई बार मॉरिशस के दावे का समर्थन किया है। ऐसे में 2025 का ब्रिटेन मॉरिशस समझौता इस विवाद को सुलझाने की दिशा में एक अहम कदम माना जाता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे नए भू राजनीतिक जोखिम पैदा हो सकते हैं। लेकिन इसके खबर की दूसरी तरफ क्या है? खबर की दूसरी तरफ यह है कि ईरान ने पहली बार 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यानी आप सोचिए कि ईरान की मारक क्षमता कितनी बड़ी है। और क्या ऐसा भी मुमकिन है कि ईरान के पास आईसीबीएम हो, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके बारे में शायद मोसाद को या सीआईए को पता ना हो? क्योंकि ईरान एक एक करके अपने वो खतरनाक मिसाइलें निकाल रहा है और जिस तरह से ईरान ने अपनी मारक क्षमता बढ़ाई है, तो ईरान का ये बारूदी बदला कितने बड़े एरिया को कवर कर रहा है। नंबर 1 पर डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में बेस है। ईरान से दूरी लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास है। यूएस के बहुत इंपॉर्टेंट एसेट यहां पर रहते हैं। B-2 बॉम्बर है, सबमरीन सपोर्ट है, यूएस एसेट्स हैं। इसके अलावा तुर्की में इंसरिलिक एयरबेस है, जिसकी ईरान से दूरी 1200 से 1500 किलोमीटर है, जिसका नेटो बेस के तौर पर भी उपयोग किया जाता है और यूएस एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की तैनाती है। इसके अलावा आरएएफ आक्रोटरी, जो कि साइप्रस में, ईरान से दूरी 1500 से 1800 किलोमीटर है। यहां यूके का बेस है, यूएस ट्रूप्स भी यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा इटली में सिगोनिला में जो बेस है, उसकी दूरी 2500 से 3000 किलोमीटर है। यह यूएस का छठा बेड़ा यहां पर होल्ड करता है और यहां इटली का एयरबेस है। जर्मनी का रमस्टीन एयरबेस ईरान से दूरी लगभग 4000 किलोमीटर है, यह भी अब ईरान के दायरे में। यहां यूएस की 37वीं एयरलिफ्ट स्क्वाड्रन रहती है। तो समझिए, ईरान कहीं से भी अमेरिका से हार मानने को तैयार नहीं है और अगर ईरान ऐसे ही आक्रामक रहा तो निश्चित है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट से भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।